class. Good morning my dear students. Today I will teach to you हिंदी. ओके देखिए, ये आज मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर 3 यानी अध्याय 3, और ये है हमारा शब्द और वाक्य. इट मीन्स वर्ड एंड सेंटेंसेस. ओके देखिए बच्चों, ये क्या है, आपको आज शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले तो बच्चों वर्ड यानी शब्द कैसे बनते हैं. ठीक है, तो अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं. ठीक है, हमारे कुछ अक्षर होते हैं जो अक्षर से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं. जैसे अल्फ़ाबेट से मिलकर लेटर्स बनते हैं, उसी तरीके से अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं. ठीक है, गुलाब, बगीचा, किताब. ठीक है, देखिए आपने देखा कि प्रत्येक चित्र में कोई ना कोई शब्द लिखा हुआ है. देखिए ये शब्द आपको दिख रहा है. गुलाब ये क्या है, दिस इज़ अ वर्ड. ठीक है, यह एक शब्द है. बगीचा, किताब, आपने देखा कि प्रत्येक के लिए कोई ना कोई शब्द लिखा हुआ है. ये शब्द वर्डों के सार्थक मेल से हैं, यानी इसको कहने पर जैसे ये हमें लग रहा है कि इसके यानी मिलते जुलते हैं. ठीक है, मेल से बने हुए हैं. जैसे देखिए गुलाब है, गुलाब देखिए गा प्लस उ प्लस ला प्लस आ प्लस बा प्लस आ. ठीक है, और ये जो नीचे लगे हुए थे वो उसे हलंत बोलते हैं. ठीक है, तो ये मिलकर क्या बने हुए हैं, गुलाब बने हुए हैं. अब देखिए बगीचा, बा प्लस आ. बा में देखिए जब हम लोग बा का उच्चारण करते हैं तो क्या क्या निकलता है. ठीक है, तो देखिए बा प्लस आ, हमें लगता है उसमें दो चीज़ें छिपी हुई होती हैं, एक बा प्लस आ. ठीक है, गा यानी गी, गी हुआ ना, तो गा प्लस बड़ी ई, गी. चा प्लस आ. ठीक है, यानी बड़ा आ निकल रहा है ना, तो बगीचा हो गया. उसी तरीके से किताब है, की, तो देखिए का पे छोटी की मात्रा यानी ई प्लस ता पे आ की मात्रा है, तो बड़ा प्लस बा आ, किताब. ठीक है, अब देखिए शब्द निर्माण के लिए वर्डों का सार्थक रूप से जुड़ा होना अत्यंत आवश्यक होता है. सार्थक रूप समझ रहे हैं बच्चों. देखिए जैसे जुड़ा हुआ है, अगर ये लाइन से ना होकर, ये सार्थक रूप है इसका, अगर ये लाइन से ना होता तो ये क्या होता, जैसे कि पहले बा आ तब होता, तब ये क्या होता. ठीक है, ये सार्थक रूप ना होता, ये इसका निरर्थक रूप हो जाता, यानी इसका कोई मतलब होता नहीं होता. ठीक है, अब देखिए तो यानी जब ये सार्थक वर्णों का यानी जो शब्द निर्माण के लिए वर्णों का सार्थक रूप से जुड़ा होना अत्यंत आवश्यक है. अगर ये वर्ड सही क्रम में नहीं, कौन से शब्द कहलाएंगे. देखिए जैसे लाबगू, ये कोई शब्द आपको लग रहा है. गिचाब कोई शब्द है ये. बताकी. अतः देखिए शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को, यानी वर्णों एक एक वर्ड मिलाकर जो कोई सार्थक समूह बनता है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है. ठीक है, शब्द के भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यानी इसके जब दो भेद होते हैं तो एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द. सार्थक शब्द क्या होते हैं, एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं, यानी वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं. ठीक है, यानी लेटर मिलाकर क्या बनते हैं, अल्फ़ाबेट बनते हैं. उसी तरह अक्षर अक्षर मिलाकर शब्द बनते हैं, और उसका यानी जो भी शब्द बनता है उसका एक सार्थक अर्थ होना चाहिए. ठीक है, और इसी यानी वर्डों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं. और ये इसके कितने भेद होते हैं, यानी दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द. अब हम जानते हैं कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या होते हैं. तो देखिए सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है. यानी सार्थक शब्द वे होते हैं बच्चों कि जिसका कोई अर्थ होता है. ठीक है, जैसे चाय,
पानी, बाजार, तो ये क्या हो गए, ये सार्थक शब्द है, इसका एक अर्थ होगा। लेकिन निरर्थक शब्द क्या होते हैं? निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे लोग बोलते हैं ना, पानी वानी पी लिए, तो पानी तो शब्द है, पानी का अर्थ है, लेकिन वाणी का क्या कोई अर्थ है? नहीं है। बाजार, लोग बोलते हैं बाजार बाजार हो आए, तो बाजार तो है, लेकिन बाजार क्या है? बाजार कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या है? ये एक निरर्थक शब्द है। ठीक है। अब देखिए चाय वाय, तो चाय तो शब्द है, लेकिन वाय कोई शब्द नहीं है। अब यही हो गया, यानी सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, सार्थक अर्थ होता है, और निरर्थक वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। अब क्या है? वाक्य यानी सेंटेंसेस। देखिए अक्षरों को मिलाकर शब्द बनते हैं। ठीक है, अक्षरों को मिलाकर शब्द बनते हैं, लेकिन शब्दों को मिलाकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। ठीक है, शब्दों को मिलाकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। देखिए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। नितिन क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। रिहाना नाच रही है। चीता दौड़ रहा है। तो देखिए एक एक शब्द मिलाकर ये क्या बन गए? ये एक वाक्य बन गए। ठीक है, ये क्या बन गए? वाक्य बन गए। तो देखिए बच्चों, ये सारे शब्द मिलाकर क्या बन रहे हैं? एक वाक्य बन रहे हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों में शब्दों का प्रयोग सही क्रम में किया गया है, अतः ये सब वाक्य हैं। देखिए अगर नितिन गाना गा रहा है, अगर हमने पहले कर दिया रहा है गाना नितिन, तो ये कैसा? कोई वाक्य बनेगा? कोई वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, तो यानी जो है सब, अगर इसका सही क्रम नहीं होगा तो ये वाक्य नहीं होगा। अब देखिए नीचे दिए गए हैं, इसके क्रम को बदल दिए गए हैं। देखिए ये कैसे लग रहा है? गाना है, नितिन गा रहा, ये कोई वाक्य है? कोई वाक्य नहीं लग रहे, ये कुछ अटपटे से लग रहे हैं, क्योंकि इनमें शब्दों का क्रम सही नहीं है तथा वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट नहीं है। देखिए इसको पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि नितिन गाना गा रहा है, लेकिन गाना है, नितिन गा रहा, तो क्या ये सेंटेंस हमें पढ़ने में थोड़ा कैसे लग रहे हैं? अटपटे लग रहे हैं। ठीक है, अब देखिए शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि अक्षर को हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और जब शब्द को हम लोग, शब्दों के सार्थक समूह से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और शब्द शब्द मिलाकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। ठीक है, अब देखिए वाक्य कितने भेद होते हैं? वाक्य दो भेद होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य एंड विधेय। आपने देखिए इंग्लिश में आप यही पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, जिसके बारे में, अब देखिए उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, यानी जैसे चिड़िया उड़ रही है तो किसके बारे में कहा जा रहा है? इस चिड़िया के बारे में कहा जा रहा है, तो ये चिड़िया क्या कहलाएगी? उद्देश्य कहलाएगी। और उड़ रही है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका विधेय हो जाएगा, यानी प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी आशीष क्या कर रहा है? नाच रहा है, तो आशीष जो है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो नाच रहा है वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, यानी आशीष उद्देश्य हो जाएगा, नाच रहा है जो विधेय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिए गए वाक्यों में चिड़िया तथा आशीष के विषय में बताया गया है कि वे क्या कर रहे हैं, यही उद्देश्य है। मैंने आपको बताया ना कि जिन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा वो उद्देश्य कहलाएंगे। ठीक है, अभी देखिए विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। जैसे उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा है? चिड़िया उद्देश्य है, और ये बताया जा रहा है कि उड़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? यही विधेय कहलाएगा, यही प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों में यही है कि चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया उद्देश्य हो गया, उड़ रही है विधेय हो गया, और इसमें आशीष उद्देश्य हो गया, नाच रहा है विधेय हो गया। यही चीज़ यहाँ पे आपको राइट है कि यहाँ देखिए उड़ रही है, नाच रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है? कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अमित किताब पढ़ रहा है, तो अमित उद्देश्य हो गया, किताब पढ़ रहा है विधेय हो गया। सेम इसी तरह इसमें भी सारे दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपका है क्वेश्चन आंसर। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट का आपका आंसर गिवन है।
फिर है शब्दों के कितने भेद होते हैं। शब्दों दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, वाक्यों का निर्माण कैसे होता है, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। अब देखिए वाक्य कितने अंग होते हैं, नाम बताइए। वाक्य दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। ओके, दिस इज योर आंसर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए ये है आपका सही विकल्प। शब्दों के भेद हैं, तो शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक निरर्थक। तो इसमें दिया गया है दोनों या इनमें से कोई नहीं, और सार्थक निरर्थक भी दिया गया है, तो इसमें से क्या हो जाएंगे, बोथ, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से सार्थक शब्द हैं पानी, वात, वाणी, वंदिर। तो वात कोई कुछ नहीं होता है, बात होता है, वाणी कुछ नहीं होता है, पानी होता है, और वंदिर कुछ नहीं होता, मंदिर होता है। तो इसमें से सार्थक शब्द कौन सा है, पानी। इसी का एक अर्थ निकल रहा है, तो पानी क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। शब्दों के सार्थक समूह से बनते हैं, क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाएगा। अब देखिए ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है बच्चों, तो इसे भी आपको क्या करना है, राइट ऑल एक्सरसाइज डू इन योर फेयर कॉपी। ओके, सारी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, अपने फेयर कॉपी में राइट करनी है और बुक में भी फिल करना है। एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड you can ask me by live class and you can call me. Okay, thank you class.